राजनीति में समीकरण बनाए नहीं जाते, अलबत्ता बन जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। यह बात एकदम सटीक है कि 2022 में जो चुनाव होना है उसको लेकर के जो तमाम समीकरण पार्टियां गढ़ रही हैं वो सारे धराशायी होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में हर रोज कुछ नया मोड़ आ रहा है, नए परिवर्तन हो रहे हैं। एक तरफ जब अखिलेश यादव के साथ तमाम पिछड़े दल एक साथ इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं, भाजपा के 2 मंत्री टूट करके उनकी तरफ चले आए हैं, कुछ विधायक भी बीजेपी के उनके साथ हैं। आईपी सिंह ट्वीट करके क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि इस वक्त अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कार्यालय का दरवाज़ा खोल दें तो भाजपा के 200 विधायक लाइन लगाकर समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जैसा प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2014 में इस्तेमाल किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में ठीक इसी तरीके के सुपर हीरो नेता बन के दिखाई दे रहे थे, जैसे सुपर हीरो को अखिलेश को इस समय 2022 में प्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल अब खड़ा हो रहा है कि जो पिछड़े दल अखिलेश यादव के साथ हैं और जो पिछड़े दल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनकी सीटों में इजाफा होने का जो गणित है वो कैसे काम कर रहा है। आज सुबह सुबह खबर आती है कि अनुप्रिया पटेल ने लगभग 3 दर्जन सीटों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी को सौंपी है। वो संजय निषाद के साथ बैठी हैं, उन्होंने मुलाकात की है और दोनों दलों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरीके से चुनाव लड़ना है इसकी रणनीति भी बना ली। अब आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अनुप्रिया जी को लगभग 13 सीटें दी थी। 13 का 3 गुना फिगर अगर अनुप्रिया जी भारतीय जनता पार्टी से मांग रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ा सवाल बन रहा है। देखिए किस तरीके से पिछड़ों की राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए माकूल समय और समीकरण बनते जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास से 2 मंत्री ना टूटते, भारतीय जनता पार्टी के दर्जन भर विधायक ना टूटते और योगी आदित्यनाथ कमजोर होते नहीं दिखाई देते तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के खेमे में अनुप्रिया जी को ये वेटेज नहीं मिल पाता। जो वजन अनुप्रिया पटेल की पार्टी को भाजपा में इस गठबंधन के बाद मिल रहा है उसकी सिर्फ एक बड़ी वजह यही है कि अब वो वहां पर एक अकेली नेता बची हैं जो पिछड़ों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ऐसे में अगर अनुप्रिया पटेल भी भाजपा का साथ छोड़ देती हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा का अपना फिक्स वोट बैंक नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो पार्टियां वैचारिक राजनीति करती हैं उत्तर प्रदेश को पहले ही 4 खांचों में बांट दिया गया है, जिनमें हर खांचे की तरफ हर एक पार्टी का अपना मुख्य प्रतिनिधित्व है। अगर आप पूर्वांचल देखते हैं तो वहाँ अपना दल मजबूत दिखाई देता है। अखिलेश यादव अपने समाज के साथ मजबूत दिखाई दे रहे हैं। मायावती जी के साथ जो शोषित, वंचित, SC/ST माइनॉरिटी तबका है उसका 18-19% एकदम फिक्स है। लेकिन जो 19% मुसलमान है वो किस तरफ मूव करेगा इसको लेकर के भी बहस है। तो अभी ओवैसी भी खास हैं। अनुप्रिया जी ने जिन 36 सीटों की मांग रखी है उनमें मिर्ज़ापुर की सीटें भी हैं, वाराणसी की सीटें भी हैं, इलाहाबाद, सोनभद्र, बरेली की सीटें भी हैं। सवाल ये बन रहा है कि अगर अखिलेश यादव की टीम में ये तमाम दल एक साथ ना खड़े हुए होते और भाजपा के लिए ना होती तो ये पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाली क्षेत्रीय पार्टियों को भाजपा फलने फूलने नहीं देती, क्योंकि कोई भी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है वो नहीं चाहती है कि राज्य में जो पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाली छोटी पार्टियां हैं वो इतनी मजबूत हों कि उनके बिना सरकार बनाने की स्थिति ना बन पाए। अब अगर अनुप्रिया पटेल को 36 सीटें देने के लिए बीजेपी तैयार हो जाती है तो जाहिर तौर पर इस खेमे में अखिलेश यादव के साथ जो पिछड़ी पार्टियां हैं उनके दिमाग में भी एक फिगर दिखाई दे जाएगा कि अगर भाजपा उन्हें 36 दे सकती है तो आप हमें 40 क्यों नहीं दे सकते हैं। तो यहां पर ये लड़ाई जो थी वो रोचक होती जा रही है। सिर्फ एक सिंगल स्टैंड से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पूरे खेमे में भी असंतोष बनेगा, उथल पुथल मचेगी, क्योंकि यहां 6 लोगों में उतनी ही सीटें बांटनी है। 350 पे लड़ने का दावा अखिलेश यादव पहले भी कर चुके हैं। उनके पास 6 छोटी पार्टियां हैं, 6 36 होता है, 6 सत्ते 42 होता है। तो अगर वो 7 सीटें भी सबको देते हैं तो उसके बाद कुछ सीटें उन्हें भाजपा से आए हुए मंत्री और उनके अन्य सहयोगी के लिए बचानी पड़ेंगी। तो लगभग जो 53 सीटों का फिगर है, उन 53 सीटों में इन 7-8 दलों को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये सवाल अब समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा सवाल बन रहा है। खैर, अनुप्रिया जी की 36 सीटों की मांग भारतीय जनता पार्टी से इसलिए भी जायज लगती है कि इस दौर में जब हर कोई भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रहा है वो पूरी दमदारी से बीजेपी के साथ खड़ी हैं। लेकिन एक बात कह रही है कि सामाजिक न्याय के जो नेता हैं, पिछड़ों के जो नेता हैं,
संघर्षों के नेता हैं उनका सम्मान होना चाहिए। राजनीति में सम्मान सीटों की संख्या के आधार पर ही होता है। आप किसी के पैर छूकर या उसे कुर्सी पर बिठाकर सम्मान देकर संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये ठीक वैसा ही सम्मान है जैसा सम्मान समाजवादी पार्टी में अन्य दल चाह रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या अनुप्रिया पटेल के इस दांव के बाद अखिलेश यादव के कुछ दल असमंजस में पड़ेंगे। दूसरा सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो सीटों देने में सबसे ज्यादा कंजूस पार्टी मानी जाती है वो अनुप्रिया पटेल को 36 सीटें दे देगी। सवाल ये भी है कि क्या संजय निषाद भी अब 36 सीटों पर दावा ठोकेंगे। सवाल ये भी है कि अगर 72 सीटें उस गठबंधन में दी जाती हैं तो 72 सीटों की दावेदारी इधर भी उठने लगेगी। फिलहाल जो भी अपडेट्स होगी हम आपको बताते रहेंगे। बोलतंत्र को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर को याद रखिए कि 36 सीटों की मांग आज भारतीय जनता पार्टी से अपना दल एस ने कर दी है, तो अपना दल कमेरावादी समाजवादी पार्टी में कितनी सीटों की दावेदारी ठोकने वाला है। धन्यवाद।